ओके जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग बोल दो यार, ऑन कैमरा गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। डाउनलोडिंग एवोगैड्रोस लॉ, आपको समझ में आएगा, इसे सुनना बस। चैप्टर नंबर वन, some basic concept, of chemistry, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस कर लिया है, नंबर 1। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कस कर लिया है, नंबर 2। नंबर 3 क्या डिस्कस करा था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं कुछ लोग। 5th हमें डिस्कस करना है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम, अभी लिखना नहीं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप दो डिफरेंट गैसेस लेते हो, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, दोनों गैसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है, तो दोनों गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। दो गैसेस ली, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम। कहने का मतलब है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने दो गैसेस ले ली, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर हुआ करता था 11th क्लास के अंदर, जो आपके सिलेबस से कट हो गया। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर हुआ करता था सिलेबस के अंदर, आपके 11th क्लास के सिलेबस के अंदर, जो कट हो चुका है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर एक इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये इक्वेशन कहाँ से आई, ठीक है, क्यों आई, ये सब आप जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम इसे पढ़ते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर से हमें पता लगता है ये इक्वेशन क्यों आई और क्यों पढ़ते हैं, तो वो सब हमें नहीं जानना। मैं बेसिकली ये वाला लॉ आपको यहाँ से निकाल के दिखा दूँगा, ठीक है ना। तो देखो आप, टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये जो R लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करोगे ना, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R इज इक्वल टू यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। 6 वैल्यूज होती है, यूनिट वाइज डिफरेंट होती है, तो मुझे वैल्यू भी नहीं जाननी अभी, मुझे तो ये जानना है कांस्टेंट है नहीं है, तो है। प्रेशर आपने कांस्टेंट, देखो डेफिनेशन में पढ़ो ना, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट होता है, तीनों कांस्टेंट हो गए। तो इधर देखो, अब मैं V को एक तरफ कर दूँ, P को उधर ले जाऊँ, NRT बाई P। ठीक है जी, ठीक है जी। अरे कुछ नहीं करा, आइडियल गैस इक्वेशन ली, यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है। P को उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट तो आपके सामने वैसे ही है। तीनों कांस्टेंट आपके सामने है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? अरे नहीं समझ आया इसके अंदर? आप कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने कांस्टेंट नहीं बताया ना, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे। अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, 1 मोल इज इक्वल टू, भूल गए क्या आप लोग?
1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो अगर मुझे वॉल्यूम के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो पता लग जाएंगे। तो यही तो मेरा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। यही है मेरा एवोगैड्रोस लॉ। ये सारा का सारा कांस्टेंट है। आप लोग ऐसी शक्लें बना रहे हो, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। V इज इक्वल टू एन के। के कांस्टेंट है, ठीक है। और K किसके इक्वल है? K किसके इक्वल है? R T अपॉन P के इक्वल है। अब तो कुछ समझ आया होगा। फेसेस वियर्ड से फेसेस बना रहे हो आप लोग। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि अगर आप दो गैसेस लेते हो, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, तो दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। गैसेस चाहे कोई सी भी हो, एक तरफ N2 रख दो, एक तरफ O2 रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ CO2 रख दो, एक तरफ H2 रख दो, O2 रख दो, CO2 रख दो, SO2 रख दो, SO3 रख दो, Cl2 रख दो, Br2 रख दो, दुनिया भर की गैसेस है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता देता हूँ, एवोगैड्रोस लॉ आपको क्या बोलता है। अगर आप दो डिफरेंट गैसेस ले लेते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दोनों गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे, ठीक। इतना समझ आया? तो मैंने क्या करा, पी वी इक्वल टू NRT लिखा आपके सामने। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आवाज़ नहीं आ रही भाई। आइडियल गैस इक्वेशन इसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर से मैंने आपको डेफिनेशन में से प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट करा दिया। अबे हाँ हूँ तो करो, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट करा दिया, प्रेशर कांस्टेंट करा दिया। आर के बारे में मैंने आपको बता दिया, आर इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 6 वैल्यूज़ होती है, यूनिट वाइज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमें अभी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस मुझे ये जानना है आर इज़ अ कांस्टेंट और नॉट। यस, इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो आर भी कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया, पी भी कांस्टेंट हो गया। इन तीनों की जगह मैंने के रख दिया। के को हटाओगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के। कुछ आया समझ में? ठीक है जी। अब सुनो आगे की बात। इसके बारे में कभी सुना आप लोगों ने? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वैसे मैं आपको बताता हूँ, बुक के अंदर ना 3 कंडीशंस होती हैं, STP, NTP और SATP। ये 3 कंडीशंस बुक में है, प्रॉपर लिखी हुई है। अगर आप गलती से प्रदीप खोल लोगे और उसका भी स्टेट्स ऑफ मैटर खोल लोगे तो 3 कंडीशंस वहाँ लिखी नज़र आएगी। अब STP और NTP में ना बस 19-20 का फ़र्क होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर ही मान लेते हैं। STP और NTP को लगभग बराबर ही मान लेते हैं, बट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज ये तीनों अलग होती है। STP NTP में माइनर सा डिफरेंस होता है, बस कभी आप बुक खोल के देखोगे तो देख लेना, आपको तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग लिखी मिलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम भी यही करेंगे। STP NT को लगभग सेम ही मान लेते हैं, क्योंकि ना आंसर में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है। बहुत ना के बराबर में डिफरेंस आता है, तो हम STP NTP एक ही मान रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है जी। STP की फुल फॉर्म। अगर NTP की फुल फॉर्म आप लोग जानना चाहते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है जी। कंडीशन होती क्या है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे हमें लेना क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे मुझे लेना क्या है। तो टेम्परेचर हमें लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कितना होता है? 273 केल्विन, ये आप लोगों को पता है, यहाँ तक क्लियर है। प्रेशर कितना लेना है? 1 atm, ठीक है जी। तो होता क्या है, STP कंडीशन पे या NTP कंडीशन पे जो 1 मोल की गैस होती है ना, 1 मोल की कोई सी भी गैस होती है, इस कंडीशन पर 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लिख देता हूं मैं, फिर समझ आ जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर
ऑफ वॉल्यूम। आया पॉइंट समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ, एसटीपी एनटीपी में माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, बट हम इस डिफरेंस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मेरे आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये दोनों कंडीशन बेसिकली होती क्या है, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बोले 273 केल्विन होता है, और प्रेशर होता है 1 atm। तो कोई भी गैस इस कंडीशन पे, कोई भी गैस इस कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल की कोई सी भी गैस एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। समझ आ गया? तो जब 1 मोल की गैस एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो 2 मोल की गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies, इसको ट्वाइस कर देंगे, 44.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम। सही बात? सही बात आपको समझ आ रहा है भाई? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 मोल का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, निकल बोल दिया मैंने, 1 मोल का 22.4, 2 मोल का 44.8, तो हाफ मोल का कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2। तो हाफ मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी, स्टार्ट करो कॉपी करना। कुछ आया भाई समझ में? ये आएगा, 101% आएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ये। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी भाई करना है। हाँ, STP NTP में बोला ना, सिमिलर मानो आप। यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो, क्वेश्चंस करते हैं। मीनवाइल मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ बोर्ड पर। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मीनवाइल मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। बढ़े आगे।
बड़े आगे भाई, करें स्टार्ट। हाँ जी, वॉल्यूम से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे क्वेश्चन में। तो एक पार्ट मैं कराता हूँ। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो W इज इक्वल टू 80 ग्राम, पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। W इज इक्वल टू 80 ग्राम। और मोलर मास ऑफ O2 क्या होता है? 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालोगे तो W इज डिवाइडेड बाय MO2, बहुत बढ़िया। W कितना है? 80 ग्राम। M2 कितना है? 32 ग्राम। क्या क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ मोल्स बोले हैं निकालने के लिए? एज सच तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स की मुझे ज़रूरत है, बट क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा ना नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है STP वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रखा है, और जैसे ही STP वर्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा तो दिमाग में आपके लाइन आनी चाहिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे पहली लाइन, 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो जब एक मोल में 22.4 लीटर है तो इतने मोल्स में कितना होगा? 80/32 मोल ऑफ O2 गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 इंटू 80/32। सही बात। अब इसे सॉल्व कर दो, करो। हाँ, आंसर लीटर में आएगा, जल्दी करो। बी पार्ट करो, सी पार्ट करो, अभी करो। $56 आ रहा है। आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे, आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ, कौन सी गैस है? O2 गैस। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू 56 लीटर। जो आप लोग मुझे बोल रहे हो, आप लोगों पे मैंने भरोसा कर लिया है, ठीक है। चलो बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम। W इज इक्वल टू 2.2 मिलीग्राम। ये तो मिलीग्राम में दे रखा है, हमें चाहिए ग्राम में। तो हमें पता है कि 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है? 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है जी। अरे यार, अच्छे एक्सप्रेशन तो दिया करो आप लोग। W इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मोलर मास क्या है? कौन सी गैस है? CO2 है। और मोलर मास ऑफ CO2 इज 44, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास इज 2.2 इंटू 10⁻³ मोलर मास 44। बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ CO2 गैस at STP occupies 22.4 लीटर। तो जब एक मोल में इतना वॉल्यूम है तो इतने मोल्स में कितना होगा? 2.2 इंटू 10⁻³ बाय 44 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 44। अब आपने इसे सॉल्व करना है। ए पार्ट हमने कर दिया है, बी पार्ट हमने कर दिया, सी पार्ट आप पूरा खुद करेंगे। पहले आप करें फिर बताएं मुझे। हाँ जी, सी पार्ट हुआ, दिखाइए कॉपी। थर्ड कर रहे हो? करो जल्दी से करो। थर्ड पार्टी तो देखना तुम लोगों का मुझे। बॉक्स बंद करो। 1 kg क्या होता है? 10⁻⁶।
ठीक है, ठीक है। देखो जी, सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं वो। इधर देख लो, खुशी नहीं समझ में आ रहा, हम खुशी खुशी आपको समझा देंगे। देखो W इज इक्वल टू कितना, 640 kg, है ना। W इज इक्वल टू 640 kg। हमें तो ग्राम में चाहिए, ये तो kg में है। तो हमें पता है 1 kg, हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 640 इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ कौन सी गैस थी, SO2। मोलर मास ऑफ SO2 ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू WSO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। WSO2 इज दिस 64 इंटू 10 की पावर 4, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक। 64 से 64 कैंसिल, 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास। ये सिंपल थी कैलकुलेशन, इसलिए कर दी मैंने यहीं पर ही, ठीक है। फिर हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 22.4 लीटर। सही बात ना भाई। एक मोल की गैस, कोई सी भी गैस उठा लो, STP पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इतने मोल पे कितना ऑक्यूपाई करेगी, 10 की पावर 4 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज, अरे बोलो ना भाई, 22.4 इंटू 10 की पावर 4 लीटर। आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करोगे। साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर लिखना है आपने, डेसिमल एक डिजिट के बाद रखना है। तो जब डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकाल सकता हूँ। W स्टैंड फॉर गिवन मास, W स्टैंड फॉर गिवन मास और M स्टैंड फॉर मोलर मास, ठीक है जी। W स्टैंड फॉर गिवन मास, M स्टैंड फॉर मोलर मास। ये फॉर्मूला तीनों स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो 7 स्टेट्स हो चुकी है, ये बात आपको पता है। आप गूगल करके देखना, मिलेगा। 7 स्टेट्स ऑफ मैटर गूगल करो, मिलेगा। अब यार एक्सप्रेशन नहीं देते तुम लोग यार, बड़ी प्रॉब्लम है यार। नहीं तो कुछ अपने लिए भी छोड़ लो, सारा मैं ही बता दूं। मैं गूगल करने के लिए बोलूँ, सर आप बता ही दो। ये देखा ना, मैं ये गूगल नहीं करना चाहते, मैं ना ये गूगल क्या करेंगे, ट्यूटोरियल ऑफ दिस रील। कोई रील वायरल हो जाए, हाउ टू मेक दिस रील, हाउ टू मेक दिस ट्रांजिशन, ठीक है। ये वाला जो नंबर ऑफ मोल्स है ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। एक और फार्मूला आप लोगों ने सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है आपका एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जैसा आपका मन करे। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। देखो पीछे ना स्पेशल इफेक्ट जरूर आ रहा है। दिस इज ओनली, मतलब वीडियो में कितनी भी क्लियर बनाने की कोशिश करूँ कोई फायदा नहीं है, हैं? नहीं, आप लोगों की आवाज़ नहीं आती है वीडियो में, कभी देखा आपने? वीडियो कभी चला के देखना, आप लोगों की आवाज़ नहीं आती है। बट ये इधर बेंचेस खिसका रहे हैं ना, ये सब इफेक्ट्स आते हैं। आप लोग बहुत धीरे से पूछते हो इसलिए नहीं आती है।
बहुत गौर से सुनोगे तो हल्की सी आवाज़ सुनाई दे जाएगी, बट वो ना के बराबर होती है। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, जो भी बताने वाला हूँ, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। किसका आंसर हो जाएगा? हाँ, ये 10 मोल्स है, तो 10 मोल्स को आपने इससे मल्टीप्लाई करा तो यही तो आया है, तो उसी को तो रीअरेंज करा है बस मैंने। नहीं, रीअरेंज नहीं करता तो नहीं पता लगता आपको। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। ये दोनों एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, लास्ट वाला सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है जी। उतारो। आपको समझ आ रहा है भाई? आपका नाम? मनन। आगे बढ़े, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in CO2 gas which occupies 11.2 ml at STP। चलो करो। आपको अब के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज 11.2 ml ऑफ STP। ज़रा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो, पूरे चांसेस है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये बताई इतनी सारी कहानी मैंने आपको अभी। भाई, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, और तभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स पर अभी डिस्कशन करा है फ्रेश, इसीलिए ही करा था मैंने डिस्कशन। करो ना यार क्वेश्चन, कभी कभी मुझे घूर तो कभी बोर्ड को घूर दो, क्वेश्चन नहीं करते बस। ये ml में है ना, तो लीटर में करना पड़ेगा ना आपको। ml बाई लीटर थोड़ी ना करोगे आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन में, फिर कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। इधर देखो क्या दे रखा है, STP पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर।
ठीक है, अब आगे करो उसको। नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तब आप नंबर ऑफ एटम पे जाओगे। ये क्वेश्चन बड़ा है, नहीं याद आ रहा? देखो पहले आप गिवन डेटा लिखो। वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस है? CO2 गैस। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, सॉरी, एट STP इज इक्वल टू 20, सॉरी क्या है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, 11.2 ml। ये ml में है, मुझे लीटर में चाहिए। क्यों लीटर में चाहिए? देखो अगर आप यहाँ पे लीटर पे लिखोगे वॉल्यूम को तब आपका नंबर ऑफ मोल्स आएगा। अगर आप ml में उठा के कर दोगे तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP 11.2 ml, लीटर में कर दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब वहाँ जा रहा हूँ, (11.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये आ गया आपका 10 की पावर -3/2। ये मोल्स आ गए मेरे पास। फिर मुझे पता है नंबर ऑफ, इधर देखो, इधर देख लो एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। ये बात ठीक है? ये तो पता होगा ना, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते तो n मोल्स में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे आए हैं 10 की पावर -3/2 और n0, ठीक है। बट हमें तो निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ज़रा देख के बताओ, एक मॉलिक्यूल के CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 2 से इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया n0 इंटू 10 की पावर -3। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 20। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? क्योंकि यहाँ आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा? अच्छा ठीक है, सही है सही है। यहाँ क्वेश्चन में डेटा कुछ और है, आंसर में मैंने कुछ और डाला है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 इंटू 10 की पावर 24 molecules of SO2 are removed. Calculate volume. Calculate volume in liter at STP of remaining SO2 गैस। करो।
जल्दी करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन कराना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो, और ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए भाई। हो पा रहा है क्वेश्चन? हिंट दूं? सुनो, ये हिंट ले लो आप। कह रहा है आपसे 160 ग्राम के SO2 में से आपने इतने मॉलिक्यूल घटा दिए, तो यहां लिख लेते हैं 160 ग्राम ऑफ SO2, इसमें से आपने घटा दिए 1.2 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। अब जाहिर सी बात है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए यूनिट का होना यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ग्राम ग्राम में ऐड हो रहा हो, ग्राम ग्राम से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स में ऐड हो रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो एक तरफ तो गिवन मास पकड़ा रखा है, एक तरफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ा रखे हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता। मैंने बेशक लिखा है, बट समझाने के लिए लिखा है, ये हो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है? जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं नंबर ऑफ मोल्स में। कैसे करूंगा? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं, गिवन मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है। गिवन मास आपके सामने है 160 ग्राम, मोलर मास ऑफ SO2 इज 64। ठीक है, कहाँ कट रहा है ये? 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 10/4, और सिंप्लीफाई कर लें इसको, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, अब इधर चलते हैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं SO2 के। कैसे निकालूं? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, यही फॉर्मूला हुआ ना। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर ही लिखे हुए, 1.2 इंटू 10 की पावर 24। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको कट करते हैं। एक तो डेसिमल की प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप 6 मान लो, इसको तो आप 6 मान लो। यहाँ से ये पूरा चला गया, यहाँ से सारी जीरो चली गई, एक जीरो बच जाएगी। इसको जब मैं 6 मान लूँगा तो यहाँ मेरा अप्रॉक्सीमेटली ये कट करके आपको 0.2 मिल जाएगा, और यहाँ से 10 आ गया। ये कैलकुलेशन समझ आई? और सिंप्लीफाई करोगे तो 20 आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं 2 आ जाएगा। अब ज़रा क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। 2.5 मोल में से 2 मोल्स घटाने हैं, ये ज़्यादा सही है ना। तो आपसे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट STP ऑफ रिमेनिंग SO2 गैस। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, उसकी वजह से आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया? तो रिमेनिंग मोल्स निकालो पहले आप रिमेनिंग मोल्स ऑफ SO2 निकालो। कितना आ जाएगा? 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो हाफ मोल में कितना ऑक्यूपाई करेगी? ये क्वेश्चन बस दिखने में खतरनाक था, करने में इजी था। 11.2 लीटर आंसर आ गया। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक बात बताओ, मैंने आपको यही तो चीज़ बोली थी कि क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या गया है। आंसर ही नंबर ऑफ मोल्स में पूछा था। अरे जब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तभी तो वॉल्यूम निकालोगे, तो मैंने दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करा। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करोगे, फालतू का अपना स्टेप बढ़ा रहे हो।
एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को ओवर करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी भी है। एक्सप्रेशनलेस पीपल यू आर, कोल्ड ब्लडेड पीपल। अब हंसे, मतलब ऐसा लगता है साइंस लेके गलती कर दी तुमने। अरे सीरियस होके पढ़ते, जब कोई चीज़ समझ में आ जाए, ऐसे वाले एक्सप्रेशन एब्सेंट होते हैं आपकी तरफ से। अरे मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, जैसे ये तो फिर भी दे देती है थोड़े बहुत एक्सप्रेशन। पहले अबे तुम तो दो। सीरियस हो गया, ये देखो दुखी हो गया। क्वेश्चन लिखो लास्ट आज की क्लास का। नहीं, एक्चुअली होता है कि हम टीचर्स को ना और एंथुजियाज़म मिलता है जब बच्चे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे होते हैं पॉजिटिव सेंस में, तो और एंथुजियाज़म मिलता है। हाँ, तो आपको पढ़ाने के बाद तो दुखी हो जाता हूँ। लिखो क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 672 ml। मैंने आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, इजी से इजी क्वेश्चन कराए हैं। आपके स्कूल के पेपर में इजी आएगा। आप खुद सोचो, अगर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो स्कूल के क्वेश्चन तो इजी लगेंगे ना। चलो, 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन बताई थी मैंने, जिसमें O2 भी होता है और O3 भी होता है। 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट NTP। तो NTP सुन के घबराना नहीं है। वर फाउंड टू, वर, इसमें हमारे पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है ना। वर फाउंड टू वे, वर फाउंड टू वे 1 ग्राम। कैलकुलेट, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O3 इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। चलो देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ऐसी गैस होती है जिसमें O2 और O3 दोनों होते हैं। चलिए करें, दिमाग लगाएं, करें, पेंटोस खाए, दिमाग की बत्ती जलाएं। सिक्स 72 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन होती है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन होती है जिसमें O2 और O3 दोनों होते हैं। यानी कि ये जो वॉल्यूम दे रखा है किसका दे रखा है, O2 और O2 एंड O3 दोनों का दे रखा है। ऐसा ही कुछ कराया था ना मैंने, O2 इक्विलिब्रियम, O3 बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यही तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, ठीक। इसका वॉल्यूम 672 ml है। चलो, एट NTP वर फाउंड टू बी 1 ग्राम, अमाउंट भी दे रखा है 1 ग्राम। तो अगर मुझे, ये मिक्सचर ऑफ गैस है ना, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, तो अगर मुझे मिक्सचर ऑफ गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो पहले एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। हिंट दे दिया, आप कर लो भाई, थोड़ा खुद तो करो। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। चलो देखो, देखो मैं करा रहा हूँ, ये नहीं होगा। छोटी चीज़, बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी नहीं, बट पता है आप लोगों को, बारीक बारीक चीज़ें, देखते जाओ। चलो,
672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट एनटीपी, मतलब एसटीपी पे आपको मिक्सचर का वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कितना दे रखा है 672 ml। ये तो ml में दे रखा है, मुझे लीटर में करना हो तो क्या करूं, ये समझ आया। मिक्सचर का वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पे, और आपको पता है अगर जहां एसटीपी कंडीशन चिपक जाए वहां नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो 672 10 की पावर -3 22.4 मोल्स आ गए। यहाँ तक समझ आया। ये चीज बताओ कहाँ कैंसिल हो रहा है, सीधा 3 पे कैंसिल हो रहा है। 3 4 12 1 3 2 हाँ 3 और पॉइंट है ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 10 की पावर -2। ये समझ आया। स्टेप बाय स्टेप सुनते चले जाओ, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम निकालेंगे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास आपको नहीं पता होगा, एवरेज मोलर मास, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो जब एवरेज मोलर मास निकालोगे तो ओजोनाइज्ड गैस का मास चाहिए होगा। जरा क्वेश्चन को रीड करो, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मास कहीं दे रखा है 1 ग्राम। क्या टोटल मोल्स कहीं दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, देखो कहीं दे रखे हैं, ध्यान से देखो। अबे निकाला तो सही आप लोगों ने अभी। टोटल मोल्स है 3 × 10 की पावर -2। इसको आप क्या कर सकते हो 10 की पावर 2। अब मेरे पास एवरेज मोलर मास भी आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, की ज़रूरत पड़ेगी। इसको कह रहे हो 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा 0.67। 3 3 = 9, 3 3 3 3 3। तो यहाँ लिख देते हैं 0.33 × 10 की पावर -2, 3.3 × 10 की पावर -2। एवरेज मोलर मास आ गया। इतना समझ आया। ये आपके लिए नया है, मे बी यहाँ प्रॉब्लम हो आपको। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हाँ सही तो है। अबे यार हद हो गई। ठीक है आ गया। याद एक ट्रिक सिखाई थी मैंने आप लोगों को, हाँ निंजा टेक्निक। नहीं सुनो निंजा टेक्निक। ये क्वेश्चन मे भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। निंजा टेक्निक क्या सिखाई थी, यहाँ पे O2 भी है और O3 भी है। मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ किसका, जिसका पूछा गया है O3 का। तो परसेंटेज ऑफ O3 कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान से देखना। मोड लगाऊंगा, एवरेज मोलर मास तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अरे बोलो ना, लिखूंगा ना। O3 का आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो यहाँ पे किसका सब्ट्रैक्ट करोगे, O2 का, मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय दोनों का मोलर मास का डिफरेंस MO2 माइनस MO3। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से कुछ नंबर आ जाएगा, बट ये 100 भी आएगा। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये एक निंजा टेक्निक है जिससे शॉर्टकट तरीके से आंसर आ जाता है। ये स्टेप समझ लो एक बारी। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हमने यहाँ से निकाल लिए, टोटल मास क्वेश्चन में ही दे रखा था। टोटल मास किसका, मिक्सचर ऑफ अ गैस का, और गैस का जो मिक्सचर है यहाँ पे O2 और O3 है।
तो O2 और O3 का टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये रे, O3 और O2 का टोटल मास 1 ग्राम, ये रहा एवरेज मोलर मास निकल गया। O2 का मोलर मास कितना होता है 32, O3 का कितना होता है 48। ये तो क्लियर है। अब मिक्सचर में मैं ये निकालना चाहता हूं कि O3 कितना परसेंट प्रेजेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिक्सचर के अंदर O3 कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो इसके लिए निंजा टेक्निक वाला फॉर्मूला बोल रहा हूं। एवरेज मोलर मास आप यहां से पुट कर दोगे, O2 का मोलर मास 32, O2 का मोलर मास 32, O3 का मोलर मास 48, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब घर से करना, स्टेप्स बता रहा हूँ बस। परसेंटेज आ जाएगी वहाँ पे। परसेंटेज आने के बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, और मैंने तो परसेंटेज निकाल दी कि मिक्सचर के अंदर O3 कितना परसेंट प्रेजेंट है, टोटल वॉल्यूम कितना है मिक्सचर का। तो अगर मैं उस परसेंटेज को 672 से मल्टीप्लाई कर दूं तो O3 का वॉल्यूम आ जाएगा। आपको जब परसेंटेज पता लग गई कि मिक्सचर के अंदर O3 मेरा इतना परसेंट प्रेजेंट है, बट मुझे तो वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो उस परसेंटेज को, तो वॉल्यूम में आ जाएगा आंसर। इस परसेंटेज को जो आएगा इसको 672 से मल्टीप्लाई कर देना, ये पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है ना, तो मिक्सचर के वॉल्यूम में O3 हमें पता लग चुका कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसको बस वॉल्यूम में निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, ये 2 स्टेप मैंने आप पे छोड़ दिए, बस यहाँ पे परसेंटेज निकाल के 672 से मल्टीप्लाई करना है। आप, अरे एक बात बताओ, 100 रुपये मेरे पास, 100 रुपये का 25%, तो क्या करोगे आप, 100 को 25 बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 आ गया। मैथमेटिक्स ही तो लगाते हो, बोलो कुछ कह रहे थे, बता दिया आंसर। ठीक है, अरे परसेंटेज की क्या यूनिट होती है यार, पर आप इसको 672 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही तो आएगा ml में। देखो ये 1000 रुपये, ये 1000 रुपये, इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 रुपये इंटू 10 बाय 100, कैंसिल 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 कैंसिल, 100 रुपये आ गए। क्या यूनिट बदल गई? तो इधर भी तो वही हो रहा है, परसेंटेज को आप ml से मल्टीप्लाई करो, आंसर ml में आएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, नहीं होमवर्क, ठीक है जी। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।